दो व्यक्ति आते हैं, उन्होंने मुझको उठाया। अच्छा, भाले का वो करके संकेत करके मैं उठ गया। नोक सी है उससे? नोक से, हाँ बिल्कुल ऐसे बोला उठो। अच्छा, मैं उठ गया। मुझे लग रहा है कि मैं उठ गया शरीर से। उन्होंने मुझे आगे कर लिया, वो पीछे पीछे मुझे बताते ऐसे चलते चलो चलते चलो चलते चलो। मैं चलता गया और ऐसा गुलाबी जैसा माहौल था वहाँ का। और वहाँ पर मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी हुई थी और वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका बहुत ही उम्र तो ज़्यादा थी, बाल सफ़ेद थे, किंतु सिर बहुत बड़ा था, शरीर बहुत अच्छा था और एक बहुत बड़ी चौकी थी, उस पर एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। अच्छा, एक बहुत मोटी किताब रखी थी। और मेरा नंबर आया तो मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा साहब मेरा नाम नत्थी पुत्र करना है। उन्होंने देखा, बोले नहीं नहीं, आपका नाम नत्थी सही है और पिता का नाम चन्ना है। सन्ना है? चन्ना है। और आपके पिताजी का कन्ना नाम? करना नाम था। बस जय और क्या का फर्क था? हाँ जी। तो उन्होंने कहा तुम गलत आदमी को ले आए, आप तुरंत इसको ले जाओ, 1 घंटा हो गया है और इनको जल्दी से छोड़ दो। तो उन्होंने आपके शरीर को भाई हाँ इतना हो जाए, शरीर खराब न हो जाए, 1 घंटा हो चुका है, आप जल्दी से ले जाओ। और इसके बाद वो उसी सकरी जगह पे लाए मुझे जो 1 फुट चौड़ी थी और वहाँ से मुझे धक्का दे दिया और मैं लुढ़क पुढ़क आके नीचे गिरा। और जैसे ही गिरा मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा क्या हुआ? देखा तो पहले तो मेरी यहाँ इसमें दर्द हुआ, अब भी कभी कभी हो जाता है कमर में। और इसके बाद मैंने देखा ये डॉक्टर थे, वो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, वो बैठे हैं। आपके पास बैठे थे? हाँ, कुर्सी पे बैठे हैं और मेरा मकान मालिक, बच्चे, मेरी पत्नी। देखा क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? भाई बेहोश हो गए ना, हम क्या आराम कर गया इनको। बुखार आ गया, मैंने बुखार आ रहा, डॉक्टर बुलाया। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको पुनर्जन्म की घटना और जो लोग मरकर दोबारा जिंदा होते हैं, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के नज़दीक का सफ़र या फिर मृत्यु के बाद का सफ़र जो आत्मा का होता है वो कैसा होता है, काफ़ी सारी घटनाएं हमने आपको पहले दिखाई। एक ऐसी सच्ची घटना यूपी के मथुरा से लेकर आपके समक्ष पहुंचा हूं और ताऊ जी मेरे सामने हैं। ताऊ जी से बातचीत करेंगे और पेशे से हेडमास्टर रहे हैं उस समय में और पटवारी रहे हैं उस समय में, तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इस घटना को अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे और आप भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ताऊ जी आपका स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा 36 लाइव में। जी, मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपके चैनल से जो मनुष्यों को, लोगों को जो शिक्षाप्रद बातें मिलती हैं, पुनर्जन्म की बातें मिलती हैं या मृत्यु के समीप हुई घटना की बातें होती हैं, उनसे मनुष्य को कम से कम सबक मिलता है। तो आशा करता हूं कि मेरे इंटरव्यू से भी कुछ लोगों को लाभ होगा। जी। अच्छा ताऊ जी, आपसे बातचीत करें जी। जो मृत्यु के नज़दीक का जो सफ़र है, जी, तो आपने भी बताया कि मेरे साथ घटना हुई थी। जी हाँ। तो हम भी जानना चाह रहे हैं और जो हमारे व्यूवर हैं, जो दर्शक हैं, देश विदेश से जो लोग देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाह रहे हैं, काफ़ी उत्सुकता रहती है उनकी कि भाई कोई नया वीडियो, कोई किसी के साथ घटना हुई हो तो वो हमें दिखाओ, कोई नया उनके साथ घटित हुआ हो तो वो दिखाओ। शुरुआत से आपके साथ क्या घटना हुई, किस टाइम में हुई, वो शुरुआत से बताएं प्लीज़। 1978 की बात है। अच्छा। और जाड़े का मौसम था। मैं बुखार से पीड़ित हुआ। अच्छा। इलाज चल रहा था पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अच्छा। और एक दिन जो है सुबह 5 बजे मैं जो है पसीना आया और मैं एकदम शरीर ठंडा पड़ गया और मैं अचानक बेहोश हो गया। और ये भी लोगों ने एक कहा कि मेरी धर्मपत्नी भी बेहोश हो गई, ये सुन करके। इसके बाद जी, ये मुझको इतना तक तो याद है। इसके बाद तो बस मैं जो है 2 व्यक्ति आते हैं जिनके
अलग से कपड़े थे, कुछ ऐसे लगते थे जैसे ऊनी, जैसे गुलाबी कलर के से ताऊ जी हल्के। उस समय में जो आपकी उम्र है, उस टाइम तो जवान हो गए आप। आप 39 का मेरा जन्म है, तो 78 में आप समझ लीजिए, 18 में समझ के 9 38-40 के समथिंग 38 साल आपकी की उम्र थी। तो अच्छी उम्र, अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं ज़्यादा भी थी। नहीं थी लेकिन कम भी नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझको उठाया, अच्छा, भाले का वो करके, संकेत करके मैं उठ गया। वो नोक सी है उससे। नोक से, हाँ बिल्कुल ऐसे बोला उठो। अच्छा। मैं उठ गया, मुझे लग रहा है कि मैं उठ गया शरीर से। और मैंने कहा उनसे कि भैया अभी मेरी उम्र बहुत कम है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, आप जो है मुझे क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो, दोनों ने। अब वो मैं उठ गया और चल दिया, और उन्होंने मुझे आगे कर लिया, वो पीछे पीछे मुझे बताते ऐसे चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। मैं चलता गया, मैदान आए, पहाड़ आए, एक जगह ऐसी आई जिसकी चौड़ाई मात्र 1 फुट होगी मुश्किल से। अच्छा। और वहाँ से मैंने उनसे कहा कि भाई तुम यहाँ ऐसी जगह से क्यों निकाल रहे हो, गिर गया तो बहुत नीचे गिर जाऊँगा। तो मुझे एहसास हुआ उस समय कि मैं धरती के नीचे नहीं ऊपर हूँ, और अच्छा, कोई उससे ऐसी, निकल रहे थे तब? हाँ। तो मैंने कहा भैया गिर जाऊँगा यहाँ से, ऐसा मत करो। बोले चलो, तो मैं चल दिया। और चलते चलते पहाड़ जगह, ऐसी जगहों से, ऊबड़ खाबड़ जगह से लो करके मैं अंत में एक ऐसी जगह पर आया जो बहुत खुला हुआ मैदान था, और ऐसा गुलाबी जैसा माहौल था वहाँ का। और वहाँ पर मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी हुई थी, और वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका बहुत ही उम्र तो ज़्यादा थी, बाल सफ़ेद थे, किंतु सिर बहुत बड़ा था, शरीर बहुत अच्छा था, और एक बहुत बड़ी चौकी थी, उस पर एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। अच्छा। एक बहुत मोटी किताब रखी थी, और उस लाइन में वो लगे हुए थे। तो मैंने जो है उन लोगों से छिप करके कोशिश की कि ये यहाँ हो क्या रहा है, देखने की। तो मैं वहाँ पहुँच गया। हाँ। तो यहाँ सवाल जवाब कर रहे थे वो। तो मैंने देखा कि उन्होंने एक स्त्री से सवाल किया कि उसी व्यक्ति ने जो वहाँ बैठे हुए थे, उस किताब को देख करके कि तुमने तो अपनी पति को अपने प्रेमी से मरवाया था। अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो सती सावित्री हूँ। मना कर दिया उन्होंने। हाँ, मैं तो जो है कि अपने पति को क्यों मरवाऊंगी। तभी उन्होंने उसी व्यक्ति को उपस्थित कर दिया कि जो है बोलो इसने क्या किया था। तो उन्होंने बताया कि मुझसे कहा कि ये मुझे रोज़ डांटते डपकते हैं, संदेह करते हैं, मारते पीटते हैं, आज इनसे छुट्टी करा दो, इसको ख़त्म कर दो। तो मैंने इसे गोली मार दी पीछे से, और ये घोड़े पे बैठे हुए थे, गिर गए और मर गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने झूठ बोला कि महाराज ऐसे किया, और कुछ नहीं बोली। तो उन्होंने कहा जाओ, उनके जो 2 आदमी उनके साथ जो थे, जो उसको लाए थे, इसको नंबर 14 में पहुंचा दो। मैंने कहा मेरे दिल में बहुत सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने भी छोटी मोटी गलतियां तो की। मैंने कहा मुझे भी बड़ा बुरा देखना पड़ेगा, अगर मैंने झूठ बोला तो ये बुला देंगे, इसे मैं तो सच सच बोलूँगा चाहे कुछ भी हो। मन ही मन कर रहे थे। मन ही मन ये सोच रहा था। और मैं लौट के, वो मुझे फिर खींच के ले गए, पीछे कर दिया। उन्होंने कहा तो मृत्युलोक का बहुत शैतान आदमी। आपको? हाँ। क्या बोले? बार बार मृत्युलोक के बड़े शैतान आदमी हो। तो बार बार क्यों जाते हो वहाँ। हाँ। लेकिन मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। इसके बाद वो जो है मुझे ले गए खींच के वहीं। फिर मैंने मौका देख के फिर पहुँच गया वहीं पर, उनके पास, उन्हीं के पास। तो उस समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उससे पूछा कि भाई तुम 10,000 रुपये अपने आसामी के नहीं चुका पाए। कि हाँ महाराज, मेरी बड़ी गरीबी स्थिति थी, मैं नहीं दे पाया। किसी से उधार लिए थे? हाँ, उधार लिए थे। वो पैसे नहीं चुका पा रहा था? नहीं चुका पाया। तो यही सवाल कहा कि तुम उसके पैसे नहीं, और तो तुमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा। पर तुम दूसरे के कर्जे के पैसे नहीं दे पाए। और एक आदमी और है, उसके भी 5,000 नहीं दे पाए। और भगवान गरीबी थी, मजबूर था, नहीं दे पाया। अब क्या करूं। बोले ठीक है, तुम इसके घर में जा कर के भैंस बनोगे। जिससे उन्होंने पैसे ले रखे थे उसके घर उस पे व्यक्ति के जा कर के तुम भैंस का जन्म लोगे,
भैंस लाओगे, बनोगे, भैंस बन करके पहुँचोगे हाँ हाँ और उसके यहाँ 10,000 का दूध पिलाओगे उनको। जब उसकी कीमत पूरी हो जाएगी तो फिर दूसरा आदमी जिसने 5,000 रुपये लिए हैं वो तुमको खरीद ले जाएगा। और जिसके बाद आपकी मृत्यु होगी भैंस के रूप में और फिर पुनः तुम्हें जन्म मिलेगा। इसके बाद मुझे वो फिर खींच के ले गए। इस तरह से वो चलता रहा और अंत में मेरा नंबर आया। बाकी के तो मुझे जाने नहीं दिया, फिर उन्होंने दोनों ने पकड़ लिया। तो मेरा नंबर आया तो मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा साहब मेरा नाम नत्थी पुत्र करना है। उन्होंने देखा, बोले नहीं आपका नाम नत्थी सही है और पिता का नाम चन्ना है। चन्ना है और आपके पिताजी का कन्ना नाम था। बस च और क्या का फर्क था? हाँ जी। तो उन्होंने कहा तुम गलत आदमी को ले आए, आप तुरंत इसको ले जाओ, 1 घंटा हो गया है और इनको जल्दी से छोड़ दो। तो उन्होंने आपके शरीर को वही इतना हो जाए, शरीर खराब न हो जाए, 1 घंटा हो चुका है, आप जल्दी से ले जाओ। तो वो ले गए। तो जब वो लेके चले तो मैंने उनसे कहा मुझको 14 नंबर पे होके लेके चलो। बोले फिर तुमने जिद की? बोले ये आखिरी जिद है, अब के दिखा दो 14 नंबर में क्या हो रहा है। तो मैं 14 नंबर पे पहुंचा। 14 नंबर क्या था ताऊ जी? वो कुछ नहीं था, एक जगह थी। अच्छा। जितनी मैंने देखी मैं बता रहा हूँ आपको। एक जगह थी जिसमें एक क्रूस बना हुआ था, जैसे एक लकड़ी सीधी थी और एक आड़ी थी और उस पर उसको बांध रखा था औरत को, और नीचे से वो आग जला रहे थे उसके। जैसे ईसाइयों में वो होता है उनके। हाँ, ईसाइयों का जैसा क्रूस होता है, ईसा मसीह का बिल्कुल वैसा ही था। हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और वो उसे जला रहे थे नीचे। और मैंने देखा तो बड़ा कष्ट होता है यहाँ पर। और उन्होंने फिर उसको खोल दिया। और वो किसको जला रहे थे जैसे आप बता? औरत को जला रहे थे, उसी औरत को। कौन सी को? अच्छा, वो जो जिसने अपने पति की डेथ करवाई थी। जी हाँ, उसको ही जला रहे थे। मैं उसी का दंड देखने की उत्सुकता थी कि इसको क्या 14 नंबर में होगा क्या। फिर उसको खोल दिया उन्होंने। तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे कोई पानी में गिरी हो वो, और वहाँ कुछ कीड़े जैसे कुछ हो, ऐसा लगता था। और इसके बाद वो उसी सकरी जगह पे लाए मुझे जो 1 फुट चौड़ी थी, और वहाँ से मुझे धक्का दे दिया और मैं लुढ़क पुढ़क आके नीचे गिरा। और जैसे ही गिरा मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा क्या हुआ? देखा तो पहले तो मेरी यहाँ इसमें दर्द हुआ, अब भी कभी कभी हो जाता है कमर में। और इसके बाद मैंने देखा ये डॉक्टर थे, वो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, वो बैठे हैं। आपके पास बैठे थे? हाँ, कुर्सी पे बैठे हैं। और मेरा मकान मालिक, बच्चे, मेरी पत्नी। देखा क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? बोले मैंने तो ऐसे घूम के आया हूँ। मैं कुछ नहीं भाई, स्वस्थ हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, वो 1-1.5 महीने से आप बीमार थे, वो उसका क्या रहा? वो भी बिल्कुल ठीक हो गया था? बिल्कुल ठीक हुआ, इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, अपने आप स्वस्थ हो गया बिल्कुल ठीक। जी, हो सकता है वो उसी कारण से आप बीमार पड़े हो। अब साहब ये तो बात सही कह रहे हैं आप कि ये जो है इस यात्रा के ही लिए ऐसा मेरा हुआ हो बीमार। पर बीमार तो मैं हुआ, और अच्छी तरह बीमार हुआ, बुखार रहा 1 महीने तक हो। और इसके बाद जो है ये खबर जो है किसी व्यक्ति ने, मेरे गांव में रहता था, रामपुर गांव में मेरा, यहीं पास में ही, मेरे पिताजी को इसकी खबर पड़ी। वो रिटायर्ड थे और वृद्ध भी थे, और उनको जो है कोमा में चले गए वो। अच्छा। और उसी स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई 3 दिन बाद ही। और हालांकि मैं बीमार था, कमज़ोर था, लेकिन वो सब कुछ करना पड़ा। इकलौता बेटा था उनका, और वो सब कुछ किया मैंने। तो ये कहानी थी आपकी, ये जाननी। अच्छा ताऊ जी, कुछ सवाल जवाब हैं हमारे माइंड में भी हैं, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके दिमाग में भी जाहिर सी बात है सवाल तो होते हैं जी। अच्छा, आपने बताया कि मेरे को उठा के लेके चले गए थे। अगर आपने उनको देखा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे बातचीत वो किस भाषा में कर रहे थे? जैसे वो सिर्फ संकेत कर रहे थे। एक शब्द ज़रूर सुना मैंने, उठ, ये तो हिंदी सुनी। अच्छा, उठ शब्द जो था वो हिंदी में था, उठ, बस इतना सुना। इसके बाद तो इशारे में बात थी, वो उसी भालों से ही बात करते थे, चल
संकेत देते चलते। अच्छा, उनका ये बताते हैं कि जब इंसान मरता है तो यमराज आते हैं भैंसे पे, वो साथ ले जाते हैं, तो कुछ ऐसा आपने नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने, तो वो 2 आदमी देखे और वही 2 आदमी मुझे वहाँ तक ले गया। भैंसे वाला कोई नहीं आया मुझे लेने, यमराज भी नहीं आए। अब मैं तो यही समझता, मैंने तो जब वो ले गए वहाँ सामने जब मैं था तो मेरे दिमाग में यही था कि मैंने भी कुछ गलत काम किए हैं, इसलिए ये यमराज के ही सामने मुझे पेश किया जा रहा है। ये तो सब कुछ था। तो जी जो उनका हुलिया था, जो आप 2 आदमी बता रहे हो जो भाला लिए थे, उनका हुलिया कैसा था, रंग रूप कैसा था, कपड़े उन्होंने कैसे पहन रखे थे आपने कुछ? ये मैं आपको बताऊं, हुलिया तो उनका मनुष्य जैसा ही था और वो उनकी ऊंचाई लंबाई ज़्यादा थी। अच्छा। और उससे भी 1 फुट तो कम से कम 1 हाथ तो ऊंचा होंगे उनके भाले। और वो कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए थे, मैं क्या बताऊं आपको, अलग तरह के कपड़े थे, ऐसे लगते थे जैसे ऊनी कपड़े होंगे और गुलाबी रंग के कपड़े थे, हल्के गुलाबी रंग के। और वो आए और उन्होंने संकेत दिया भाले का, उठ उठ शब्द जरूर कहा, ये तो मुझे पक्का माल। और ये भी कहा तू मृतलोक का बड़ा शैतान आदमी, बार बार जाता है, क्यों जाता है उनके पास? तो जी आप उनके पास गए, जब आप बता रहे हो कि वहाँ दाढ़ी वाले जो बाबा थे, तो उनका हुलिया आपने देखा या फिर जो उनकी किताब थी? हाँ जी, वो किताब आपने देखी? बहुत बड़ी किताब थी और उनका क्या कहूँ, बहुत बड़ा उनका वो था सिर, बहुत बढ़िया शरीर था, वृद्ध थे लेकिन तेज बहुत अच्छा था और ऐसे सामान्य रूप से सरल रूप से सवाल पूछते थे। उनमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई क्रोध कर रहे हों या डांट डपट हो, कुछ नहीं, सामान्य रूप से पूछ रहे थे और लोग सामान्य रूप से जवाब दे रहे। अच्छा, आपने बताया कि वहाँ पे लाइनें लगी थी जी, तो उसमें जैसे महिला, बच्चे, लेडीज़, हाँ सारे थे, जेंट्स, जैसे पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी, बच्चे थे, लाइन थी, काफ़ी लंबी लाइन थी जी। कोई बाहर का, जैसे कोई अदर कंट्री का कोई देखा हो आपने भाई जैसे, या फिर अपने देश का ही तो कुछ? कुछ ही नहीं देख, शकल ही नहीं मालूम है उनकी, अब वैसे भी याद नहीं है ना मैंने देखा। मेरा तो फोकस इस बात पे था कि पूछ क्या रहे हैं, क्यों मेरे मन में भी तो डर था। छोटी मोटी गलतियां तो मैंने भी उस उम्र में की थी, तो मुझे तो ये दिमाग में था, मेरे में उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि आज तो लज्जित तुझे भी होना पड़ेगा इनके सामने, तो आ तो गया ही हूँ। तो जी जीव जंतु तो और भी मरते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, गीदड़, लोमड़ी, जो भी है, तो कुछ ऐसा उनकी आत्मा भी क्या आपने उधर कुछ देखा? वो तो मैंने ऐसा उनके रूप में मैंने नहीं देखा, मैंने तो आदमियों की लाइन देखी, औरतों की लाइन देखी, और ऐसा कोई नहीं है, कुत्ता हो या बिल्ली हो, ऐसा मुझे उनमें कोई ध्यान नहीं है, न मैंने देखा, जहाँ तक मेरा याद है मुझे ऐसा कुछ नहीं देखा। आपकी ये इच्छा भी थी, उनके पास जाने की इच्छा थी कि मैं कितने साल तक और जीऊँगा, या आपने उस समय में कोशिश की हो? ना, ऐसा कुछ नहीं कहा था। वहाँ तो जा कर के सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोला तो ऐसा हाल होगा, सबूत आएंगे और फिर तेरी मिट्टी कटेगी, इसलिए जो कुछ है सच सच कह दूँगा। महाराज मुझसे तो ये गलती हुई, अब जो चाहो सो करो, ऐसा था मेरा। और सब कुछ नपातुला मन बना लिया था। और उस दिन जब मैं आपके इस पृथ्वी लोक पे पुणे आ गया, इसके बाद तो मैंने ये ठान लिया कि इस जीवन में कोई गलती नहीं करूँगा और जितना अपने शरीर से हो सकेगा दूसरों का भला करूँगा, और जो किया भी सबका, भाइयों का, परिवार वालों का, कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए मैंने कोई सेवा न की। कितने बच्चे अपने परिवार के पढ़ाए और कितने बच्चे मेरे पास में बाहर के पढ़े हैं, IAS, IPS, बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, 5 डॉक्टर तो आज भी मथुरा में हैं। तो ऐसा आपके नहीं पढ़ाए हुए? जी, और अच्छे डॉक्टर हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। विपिन, डॉक्टर विपिन है यहाँ इस समय माने हुए डॉक्टर हैं, और कई हैं, गोपाल हैं डॉक्टर आँखों के, और एक हमारे प्रकाश चंद्र अग्रवाल हैं MD, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एक हमारे के और भी डॉक्टर हैं। अच्छा ताऊ जी, एक बात और भी है, आपसे जानना चाहें, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, वातावरण जो था जी, वो आपने अगर देखा हो तो वो कैसा? जैसे हमारे पृथ्वी पे है, पेड़ हैं, सारी चीज़ें, व्यवस्था है। ये वहाँ का वातावरण यहाँ से कुछ भिन्न था, अलग था। पहला था, हाँ अलग था बिल्कुल। ऐसा लगता था जैसे सुनहरी आभा फैल रही हो,
यानी वहाँ का जो सारा वातावरण जैसा लग रहा था सुनहरी जैसा, जैसे सुबह की किरणें एकदम पीलापन हो जाता है हमारे वातावरण में, ऐसा वहाँ का वातावरण था, बहुत ही सुंदर। और न दाएं देखा न मैंने बाएं देखा, मैंने तो बस लाइन पे मेरा फोकस उसी पे था। और उसी मूर्ति पे फोकस था। अब ये बात मैं मानता हूँ और मैं ये बात कहता भी हूँ सब लोगों से कि भाई सोच समझ के जीवन बिताओ और जहाँ तक हो सके गलत काम मत करो। और 85 साल की उम्र में मेरा ये अनुभव है कि जीवन को सुख न पैसा दे सकता है न कुछ दे सकता है तो मन की शांति। और ये भी जान लेना चाहिए मनुष्य को कि मनुष्य अकेला आया है, अकेला ही रहेगा। चाहे संतान पे मोह कर लो, चाहे किसी पे कर लो, आपको तो अकेला ही जाना है और अकेला ही अपने कष्ट और दुख को बहन करके उसी जगह पहुंचना। अब ये बात अलग है कि जिनके अच्छे कर्म हैं या कोई ख़ास बात है उनके व्यक्तित्व में और वो कहीं दूसरे लोक जाते हैं या ईश्वर के लोक में जाते हैं, वो उनके लिए है। मैंने तो वही लोक देखा था जो मैं आपको बता रहा हूँ पर था। अच्छा ताऊ जी, ये घटना हुई उससे पहले, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे आज के समय में भी लोग जो है वो इन चीज़ों पे विश्वास थोड़ा सा कम करते हैं लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि भगवान जो है, प्रकृति जो है वो समय समय पे जो अपने चमत्कार हैं वो दिखाती रहती है। जी हाँ, वो चाहे आपकी घटना हो या और किसी की घटना हो, समय समय पे दिखाती रहती है, लेकिन लोग जो है इन चीज़ों पे थोड़ा सा कम बिलीव करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसका कारण अब क्या कहूँ मैं आपसे, लोग विश्वास नहीं करते पर मैं विश्वास करता हूँ। इतने अनुभव और एजुकेशन शिक्षा के बाद और दुनिया को अच्छी तरह नज़दीक से देखने के बाद मैं ये दावे से कहता हूँ कि मनुष्य अकेला है और उसका एक ही मात्र सहारा है और वो है वो सर्वशक्तिमान जो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रही है, पर विश्वास करो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक है और वही तुम्हारा सब कुछ है। तुम दुनिया में लिप्त कितना भी हो लो, कितना भी पैसा कमा लो, अपने शरीर को गंवा लो पैसे कमाते कमाते, शांति और सुख तो बहुत मुश्किल है। वो तो अपने मन से ही मिलेगी। और जितना तुम अपने परिवार अपने समाज में लिप्त होगे, कठिनाइयाँ और दुख ही मिलेगा, सुख तो मिल नहीं सकता। अच्छा ताऊ जी, उस समय में जब आप नीचे एकदम से आए जी, तो आपके पास कौन था? मेरे पास एक तो डॉक्टर थे एस बहादुर और मेरे मकान मालिक थे और उनके बच्चे थे और मेरी पत्नी थी और तो शायद मेरे बच्चे हो। चलिए, ताई जी हैं एक बार, और ताई जी से भी बातचीत करते हैं। हालांकि उस समय पे ये तो चश्मदीद थी, ये देखने वाली थी कि आपके साथ घटनाक्रम क्या हो रहा है। तो एक बार ताई जी से भी बातचीत करते हैं। तो उस साइड जो है वो ताई जी बैठी हैं। अच्छा ताई जी, एक बात बताओ, जब ताऊ जी के साथ ये घटना हुई थी तो क्या सच बात है ये वाली जो बता रहे हैं कि भाई बेहोश हो गए ना, हम क्या आराम कर गया इनको, पसीना बुखार आ गया, मैंने बुखार आ रहा, डॉक्टर बुलाया और फिर मेरे पता ही बेहोश हो गई मैं तो। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? अब मुझे क्या पता, इतना बोलती नहीं थी, पर्दा करती पहले में। अच्छा, पर्दा करते थे आप पहले? हाँ, पहले पर्दा करती, अभी जैसे अम्मा कहते सब, हाँ। अब मैं मुँह खोलती हूँ सबसे। अच्छा, नहीं, सबसे पर्दा करती हूँ। उस समय में तो उम्र भी कम थी आपकी? कम उम्र थी, बच्चे थे छोटे छोटे, हाँ। 5 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। तो आप भी बेहोश हो गए थे उस समय में इनको देख के कि ये क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा, क्या हो गया? पसीना आया, ऐसा पसीना चिपकता था, सेट हो गया ना, सेट चिपकता ऐसा चिपकता था। मतलब बोले कि आपस में बता रहे कि पसीना तो वैसा हो रहा, गंदा है पसीना है, तो उससे बचते नहीं आदमी आएगा। 10 बजे तो सही होता है, ऐसे चिपकता है ना, सही पसीने से तरमतर थे, पसीना ज़्यादा आया हुआ था इनको? पसीना ज़्यादा हो गया ना, चिपक जाता है ऐसे, चिपक रहा था। हाँ, तो ऐसे पसीना में आदमी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तब मैं बेहोश हो गई इस बात देख के। आप इनको देख के बेहोश हो गए थे? जी जी जी। तो ताई जी थी उस समय में, और काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं कि उस समय पे चश्मदीद कौन था? ताई जी थी उस समय में। अच्छा ताऊ जी, जो हमारी वीडियो को जो लोग देख रहे हैं जी, उन लोगों को आप क्या संदेश, क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहोगे?
आपने बहुत ही बात अच्छी पूछी। मैं तो लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि भाई जितना बच सको गलत काम मत करो, अपने जीवन को नरक मत बनाओ। और यहाँ आप बच सकते हो लेकिन वहाँ आप नहीं बचेंगे। और ये पक्की बात समझ लो कि जैसा आप करोगे आपको उसका उसी अनुसार आपको दंड मिलेगा। बच नहीं सकते हैं और ये उनकी इच्छा है, उनकी अपनी सोच है कि वो इसे कैसे लें। पर मेरा तो ये सत्य कहना है कि जीवन को सुख शांति से बिताना है तो गलत सलत कामों में अपने आप। तो जी एक बात और भी, एक सवाल रह गया मेरा। जी। काफ़ी सारे लोग ये बताते हैं कि साधु महात्मा भी बताते हैं कि स्वर्ग नरक जो भी है, तो आप तो वहाँ की जर्नी करके आए हो, देख के आए हो सारा। जी हाँ, जी हाँ। तो कुछ ऐसा देखा आपने स्वर्ग के जैसा या कुछ नरक जैसा, ऐसा कुछ था वहाँ? देखिए साहब, वो नंबर 14 एक नरक का उदाहरण हो सकता है, वहाँ जो दंड दिया जा रहा हो। तो मैं सोचता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं तो उन्हें दंडित तो वहाँ होना पड़ता होगा। अब बहुत बड़ी जर्नी तो थी नहीं, सब जगह दिखा भी नहीं रहे थे, वो तो ज़बरदस्ती कह रहे थे वापस चलो जल्दी से। तो उतना तो नहीं है, पर वो लोक अलग था, जगह अलग थी और कहीं ऊपर थी, नीचे नहीं अच्छा, थी। जब ऊपर से आप गिरे जी, तो आपकी जो आत्मा थी उसने आपके शरीर में प्रवेश किया, तो वो पल, वो लम्हा आपको याद है? बस इतना ही याद है कि मैं एकदम होश में आ गया और एकदम मुझको ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, अचानक मुझे क्या हुआ ऐसे शब्द निकला। और मैं जो है थोड़ा सा यहाँ तकलीफ़ जरूर हुई कि मार दिया, लेकिन ये फिर तो मैं होश में हो गया, कोई परेशानी की बात थी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी हमारे अरे से बात आपके करने। लिए बहुत धन्यवाद। तो आप इतनी दूर से जी, आप जी, आए हैं, जी। ये छोटी बात है क्या? तो ताऊ जी हमारे साथ थे और ताऊ जी से हमने बातचीत की। काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, 85 साल की इनकी उम्र है और पेशे से हेडमास्टर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। और पूरा जो इनकी आपबीती थी, जो इनके साथ घटित हुआ, वो आप लोगों को समझाया इन्होंने। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना है, नियर डेथ एक्सपीरियंस की, मृत्यु के नज़दीक के सफ़र की या फिर पुनर्जन्म की कोई घटना है, तो हमारा नंबर है नीचे स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, या फिर हमें व्हाट्सएप करके आप एड्रेस या लोकेशन आप डाल सकते हो। तो और भी ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवाना, हरियाणा 36 लाइव, मथुरा, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद ताऊ जी। जय हो साहब, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।